पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के हमारे इस कार्यक्रम पर, जहां पर आप अपने जन्म कुंडली के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज आपके लिए जन्म कुंडली से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। प्रायः यदि हमको किसी तरह का हमारे ऊपर जंत्र मंत्र का प्रयोग या प्रेत का प्रयोग हो गया है, प्रेत बाधा हो गई है, हम समझ नहीं पाते, तो जन्म कुंडली आप अपनी खोल कर देखें और इसमें बताए गए वीडियो के अनुसार चेक कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में या आपके घर परिवार में किसी को प्रेत बाधा दोष तो नहीं है। इसको कहते हैं प्रेत श्राप। प्रेत यदि परिवार में कोई व्यक्ति की 1 साल के अंदर क्रियाएं नहीं होती तो 1 साल के बाद उसको प्रेत योनि मिल जाती है। अब इसके बाद हमने उसकी 13वीं किया तो 13वीं में वो सम्मिलित नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसको प्रेत शरीर मिल गया। पहले उसका त्रिपिंडी कराना पड़ेगा या नारायण बलि कराना होगा। हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते और कुछ हमारे पूर्वज विलंबता के कारण प्रेत योनि में चले जाते हैं। आज जब उनके लिए कोई क्रिया नहीं हो पाती क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो वह उस परिवार को श्रापित करते हैं। कैसे करते हैं? आप अपनी जन्म कुंडली को खोल करके देखें, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको यह जानकारी भी होगी कि हमारे यहाँ किसी को प्रेत श्राप तो नहीं लगा है। विशेष रूप से घर में जन्म लेने वाले बच्चों की जो कुंडली होती है उससे ज़्यादा पता चलता है। पता चला हमारी उम्र 50 साल है तो 50 साल पहले की जन्म कुंडली में वो चीज़ नहीं दिख रही, लेकिन 50 साल बाद जो बालक अब पैदा हो रहे हैं उनकी कुंडली में अगर प्रेत श्राप दोष है तो वहाँ दिखेगा। आपकी कुंडली में नहीं दिखेगा, तब नहीं रहा होगा। लेकिन अब 50 साल बाद हमारे कितने पूर्वज प्रेत योनि में चले गए, ये उसकी कुंडली से पता चलेगा। तो जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में शनि और राहु यदि आपके एक साथ बैठे हैं तो यह प्रेत श्राप का निर्माण करते हैं। पहली चीज ये आप देख सकते हैं, जन्म में कुंडली खोलिए, 12 खाने होते हैं। किसी भी खाने में यदि शनि राहु दोनों एक साथ बैठे हैं तो यह प्रेत श्राप का योग बन गया कुंडली में। अब वह कितना फलित कहाँ होगा, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। शनि राहु या शनि केतु की युति किसी भी भाव में हो जाए, उसी भाव को फल, उस भाव के फल को ये पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। मान लीजिए 5वें भाव में हो जाए तो पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर देंगे। 7वें भाव में हो जाए तो दाम्पत्य जीवन खराब कर देंगे। 9वें भाव में हो जाए तो आप धर्म कर्म पूजा पाठ पर आपकी रुचि नहीं होगी, आप कर ही नहीं सकते हैं। जहां बैठते हैं यह शनि राहु केतु यदि कहीं भी संयुक्त रूप से बैठे हैं तो यह इसको बिगाड़ देते हैं। फिर आप चाहे 1 लाख प्रयत्न करो, लेकिन वह धोखा देकर आपको झांसा दे देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। हर कदम पर रोड़े आपके खड़े होंगे। कठिन से कठिन पूजा पाठ कराने के बाद भी इनकी शांति नहीं होगी। प्रेत श्राप योग यानी घटना, जिसे अचेतन घटना कहते हैं। अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि परिवार में परेशानी आ जाती है। दूर दूर तक आप उसका अंदेशा नहीं लगा सकते, भारी से भारी नुकसान कर देते हैं। आप कितना भी बचाव करें लेकिन वो बचाव भी निष्फल हो जाते हैं। इस योग के कारण एक बार मुसीबत में मनुष्य पड़ जाता है। शनि राहु में से किसी की ग्रह दशा यदि चल रही हो कुंडली में उस समय, तब तो फिर वह पूरा समय नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आयु काल चल रहा हो, 7 से 12 या 36 से 47 वर्ष की आयु का यदि समय चल रहा है तो उस समय ये अपना प्रभाव ज्यादा दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी शुभ या योगकारी ग्रह की दशा चलती है, गुरु की, बुध की, और शनि राहु रूपी प्रेत श्राप योग की दृष्टि का दुष्प्रभाव उस ग्रह पर दृष्टि के माध्यम से पहुंच जाता है। और जब उस शुभ ग्रह की महादशा में इन ग्रहों की अंतर्दशा होती है तो उस समय भी ये तांडव करते हैं। अधिकतर ज्योतिष गणना ध्यान से, परंतु पूर्व जन्म के दोषों से शनि ग्रह से निर्मित पितृदोष कहा जाता है। इस दोष का निवारण भी घर में संतान जन्म लेते ही ब्राह्मण की सहायता से करवा लेना चाहिए, अन्यथा मकान संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं।
प्रॉपर्टी बिकना शुरू हो जाती है, कारखाने बंद हो जाते हैं, पिता का कर्ज चुकाना परिवार को मुश्किल पड़ता है। नौकरी पेशा हो तो कारोबारी, संतान प्रेत श्राप के कारण यह सारा काम बंद हो जाता है। घर की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ने लगती हैं और गंदी परिवार से, घर के अंदर से गंदी बदबू जैसी आती है। इस योग के दसम भाव में प्रभाव के कारण चलते हुए काम बंद हो जाते हैं। सप्तम भाव में प्रभाव हो तो शादियां लगती ही नहीं, टूट जाती हैं। कितना भी तय करो, कितना भी देखो, कितना भी बात करो, शादी का रिश्ता बनता ही नहीं है। अष्टम भाव में इसका प्रभाव हो तो जातक ऊपर अजीब प्रकार के जादू टोने ऐसा प्रभाव दिखता रहता है और बड़ी दर्दनाक मौतें परिवार में हो जाती हैं। नवम भाव में हो तो भाग्यहीन हो जाता है। एकादश भाव में हो तो मुसीबतों से लड़ता लड़ता इंसान हार कर घर में बैठ जाता है और मेहनत के बाद भी रिजल्ट उसको प्राप्त नहीं हो जाता है। ज्योतिष कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम उससे घुमा दें तो सब ठीक हो जाएगा। ज्योतिष भी एक विज्ञान है। ज्योतिष में जो ग्रह आपको नुकसान करते हैं उनका प्रभाव को कम कर दिया जा सकता है, लेकिन जो ग्रह शुभ फल देता है उसके प्रभाव को बढ़ाया जाता है। कैसे? हमारे ज्योतिष आचार्यों ने शनि को 6वें, 8वें, 10वें और 12वें भाव का कारक माना है, जबकि राहु एक छाया ग्रह है। मान्यता के अनुसार राहु केतु का फल देखने के लिए पहले शनि को देखा जाता है, क्योंकि यदि शनि शुभ फल दे रहे हैं तो राहु और केतु अशुभ फल नहीं देंगे। यह माना जाता है कि शनि का शुभ फल देखने के लिए चंद्रमा को देखना चाहिए। कहने का भाव ये कि यदि चंद्रमा मजबूत है, चंद्रमा स्ट्रांग है, तो शनि राहु केतु को भी वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही मन के कारक है। यह दूसरों पर निर्भर करता है। शनि से मकान और वाहन का सुख देखा जाता है। साथ ही कर्म स्थान का कारक भी शनि है, तो इससे चाचा, ताऊ आदि के सुख का भी योग देखा जाता है। राहु को आकस्मिक लाभ का कारक माना जाता है। एकाएक कोई धन आ जाना या एकाएक कोई हानि कर देना। राहु से कबाड़ और बिजली द्वारा किए जाने वाले काम को भी देखा जाता है। राहु का संबंध ससुराल से भी होता है। राहु का संबंध दुखी दिन से भी होता है। ज्योतिष का मानना है कि राहु केतु जिस भी ग्रह के साथ पड़ जाते हैं उस ग्रह को दूषित कर देते हैं और शुभ फल वह देना छोड़ देता है। यदि शनि और राहु एक साथ एक ही भाव में आ जाएं तो व्यक्ति को प्रेत बाधा, टोने टुटके बहुत जल्दी, किसी ने कुछ अच्छी नजर से देख लिया तो नजर लग जाती है। प्रेत छाया योग राहु और शनि के संयुक्त रूप से होने से बनता है। इसलिए इस योग की शांति के लिए आप हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। किसी उस व्यक्ति को कभी बुरा फल नहीं देते जो हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं। प्रेत बाधा के संकेत आप कुंडली में देखेंगे, क्योंकि कुंडली में जब आप खोल करके अपने देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि यदि कहीं ना कहीं आप शुक्रवार को राहु के रूप में झाड़ू अगर लाई जाए तो घर को भी वह उसे साफ कर देती है। इसीलिए शुक्रवार को लोग झाड़ू खरीद के नहीं लाते, लाएंगे तो वह घर की संपत्ति को भी साफ कर देती है। कहा गया कि मंगल मंगरी बुधय खाट, शुक्र झाड़ू 12 बाट, शनि कलचुली रवि कपाट, सोम की लाठी फोरे टाट। तो इसलिए शनिवार के दिन लोहे का सामान नहीं लाना चाहिए, बीमारियां लाता है। रविवार को मकान या दुकान किसी प्रकार का रक्षात्मक उपकरण, बंदूक, डंडा, लाठी, किवाड़, गेट आदि दरवाजे नहीं लाने चाहिए। सोमवार को नया हथियार नहीं लेना चाहिए, कष्ट देने वाला होता है। शनि राहु की युति के लिए कई बातें और भी हैं। जो शनि राहु को अगर युति बनाकर लग्न में विराजमान है और लग्नेश से संबंध बना लिया है तो व्यक्ति एक शरीर से कई कार्य एक बार में निपटाने की क्षमता रखता है। उसमें बौद्धिक शारीरिक दोनों क्षमता होती है। वह अच्छे कार्यों में भी करना जानता है और बुरे कामों को भी पहचान लेता है। जाति के प्रति भी कार्य करता है, कुजाति के प्रति भी कार्य करता है। वह कभी तो आदर्शवादियों की श्रेणी में
भगवत भक्त हो जाता है और कभी अपनी योग्यता को रखता है तो कभी बेहद गंदे रूप में भी समाज में अपनी प्रस्तुति देता है। यह प्रभाव उम्र के 2/3 तक ही प्रभावी रहता है। शनि को समझने के लिए कार्य का रूप देखा जाता है, कार्य क्या करते हैं उससे ग्रह का रूप पता चलता है। राहु से लगन में सफाई कर्मचारी के रूप में देखा जाता है और लगन से दाढ़ी वाले व्यक्ति को भी देखा जाता है। यदि लग्न में शनि राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति दाढ़ी रखाने का भी शौकीन हो जाता है। शनि राहु का प्रभाव शनि के साथ लग्न में होता है तो पंचम भाव नवम भाव को भी, क्योंकि राहु की दृष्टि 5वें और 9वें भी है, शनि की दृष्टि 3रे और 10वें भी है, तो ये एक साथ दोनों बैठ करके पूरी कुंडली के प्रमुख स्थानों को अधिग्रहित कर लेते हैं। यदि दूसरे भाव में यह योग बनता है तो 10वें भाव को प्रभावित करता है। तीसरे भाव में शनि राहु का योग हो तो ये 11वें भाव को आप आय स्थान को प्रभावित कर देता है और चौथे भाव में हो तो 8वें 12वें को भी प्रभावित कर देता है। लगन में राहु का प्रभाव शनि के साथ होने से जातक की दाढ़ी भी लंबी और काली होती है, उसके पेट में भी बाल लंबे और घने होते हैं, पेड़ों और पैरों में भी बालों का घना माना जाता है। शनि से चालाकी को अगर माना जाए तो उससे पिता भी झूठ आदि का सहारा लेने वाले होंगे। यदि शनि है ऐसे तो पिता को भी झूठ बुलवाते रहते हैं। मंगल के साथ शनि का असर राहु से जातक के खून संबंध पर भी असर कारक होता है, क्योंकि मंगल रक्त के कारक हैं। शनि से संबंध हो जाए चोट चपेट से खून निकलता रहता है। इस तरह से मंगल और शनि राहु से दूसरे भाव में हो तो जातक को धन भोजन आदि की बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तीसरे भाव में मंगल शनि का योग बन जाए तो लड़ाई झगड़े ही रोज होते रहते हैं। चौथे भाव में यदि यह योग हो जाए तो माता के लिए कष्टकारी होता है और इस तरह से पंचम भाव में हो जाए यदि मंगल और शनि का योग तो जातक के अंदर दया भावना खत्म हो जाती है। किसी भी प्रकार के तामसी कारणों को वो दिमाग में तमोगुणी हो जाता है, जल्दी से धन प्राप्त करने के लिए खेल खेलता है और किसी भी अफेयर आदि के द्वारा वह अपने लिए प्राप्त करने की इच्छा करता है। किसी को अपने प्रेम में ले लूं, पुरुष हो स्त्री हो, अभी उसका धन हरण कर लूं। छठे भाव में मंगल शनि का योग हो जाए तो जातक के अंदर डॉक्टरी के कारण बनते रहेंगे, तो वह शरीर वाली बीमारियों के प्रति जानकारी रखता है, अपने को अस्पताल में हमेशा जाने के लिए किसी न किसी रोग को पाले रहता है, एक न एक कारण रहेगा। इसी प्रकार से अन्य भावों के विषय में जानना चाहिए। शनि राहु हनुमान दे इन 5 सुखों का आनंद शनि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा सुख देते हैं, कभी अपने तो कभी परिवार के सुख की लालसा जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ में चलती रहती है। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि राहु की युति बन जाती है तो 5 सुखों को जरूर प्रभावित करते हैं। वो 5 सुख कौन है? चौथे 5वें भाव का विशेष रूप से, खास तौर पर जन्म कुंडली में शनि राहु की युति चौथे भाव में बन रही हो तो वह 5वें भाव पर भी असर करती है। हालांकि दूसरे ग्रहों के योग से दृष्टि अच्छे बुरे फल को कम ज्यादा कर सकती है, अर्थात गुरु आदि ग्रहों की यदि दृष्टि शनि राहु पर पड़ रही है तो उस योग में थोड़ा से कमी आ जाती है। शनि राहु की युति के असर और शांति के उपाय पर यदि हम गौर करें तो इसके लिए हमें हनुमत उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी के लिए सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा नित्य पूजन करना, मंगल शनिवार को चोला चढ़ाना, तो इससे ये शनि राहु से जनित जो पीड़ा है उससे शांति मिलती है। यदि हमें प्रेत बाधा या प्रेत श्राप जनित कष्ट हो रहे हैं तो इसके लिए आपको प्रेत बाधा से बचने के लिए हनुमान जी के लिए एक नारियल में स्वास्तिक बना करके ले जाइए और जीवन में सुख शांति के लिए उस नारियल को शनिदेव हनुमान जी पर अर्पित करें और शनिवार के दिन हनुमान जी पर अर्पित करें और वहीं पर हनुमान जी की, राहु की, शनि की पूजा सामग्रियों के साथ ओम सं शनिश्चराय नमः का जप करें, ओम रांग राहवे का जप करें और हनुमान जी को गुड़ चना चूरमा का भोग लगाकर चोला चढ़ाएं और इसके पश्चात में वहां पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ
करें तो इससे यह प्रेत जनित दोष दूर हो जाता है। यदि चंद्रमा भी इनके प्रभाव में आ गए हैं तो चंद्रमा के शांति का भी हमने एक वीडियो जारी किया है, और उससे, क्योंकि चंद्रमा ही सबसे कमजोर ग्रह है उस 12 भाव में, यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में आ जाता है तो हमें सबसे पहले मानसिक ये महसूस होने लगता है। कभी कभी कुछ होता नहीं लेकिन मन में महसूस होता है। तो आप चंद्रमा के लिए उस वीडियो में दिए गए प्रयोग को पूर्णिमा जो करना है उसको कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा और इसमें कोई आपका व्यय भी नहीं होगा। इस तरह से आप प्रेत श्राप और शनि राहु के योग से मिलने वाले कष्ट से अपनी रक्षा कर सकते हैं और जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए अच्छे दिव्यतम प्रयोगों के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।